देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में देखा था कि नहीं देखा था यार? एवरेज स्पीड मैंने आपको बोला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने आपको 3 तरीके से एवरेज स्पीड निकालना सिखाया। एक दिख सिखाया डिस्टेंस एवरेज स्पीड, जिसका आप सब बच्चों ने क्या फॉर्मूला लिखा सर? क्या फॉर्मूला लिखा? टोटल डिस्टेंस अपॉन S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 अप टू डॉट 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 डॉट, है ना? फिर हमने पढ़ी टाइम एवरेज स्पीड। हमने पढ़ी बच्चों टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला निकाला बच्चों? इट इज द SV1T1 प्लस V2T2 अप टू डॉट 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 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके, इसके साथ साथ एक और नई पढ़ी जिसका नाम हम लोगों ने देखा वैराइंग स्पीड के बारे में। पढ़ा ना वैराइंग स्पीड? उससे रिलेटेड लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। इट्स अ इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 V dt डिवाइडेड बाई T2 माइनस T। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, और एग्जाम्पल में मान लें लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल varies with time such as v is equal to 7 by t. Then find the average speed of particle from t is equal to 2 to t equal to 3 सेकेंड। चलो लेट अस सी द क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड जो है वो 7 बाई टी के टर्म में वेराइंग कर रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। सो आपसे बोल रहे हैं कि आपको वो एवरेज स्पीड बतानी है जब वो पार्टिकल कहां से कहां के बीच में चल रहा हो, t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे। सो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो लेट अस सी। The question is says that the velocity of the particle is varying such like v equal to 7 by t. Yes, Arshia, बोलो। Tell me बेटा। हेलो। ओके, 7 by t। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रॉम t1 की वैल्यू कितनी दी गई 2 सेकेंड्स एंड t2 कितना दिया गया बेटा 3 सेकेंड्स। चलिए, so as we know here the time velocity is time varying speed. Here the speed is varying, so there is the varying speed. If the velocity speed is the function of time, then the average speed is the integration from t1 to t2 v dt divided by t2 minus t1. So मेरे दोस्तों, it is 1 integration from 2 to 3 7 by t dt upon 3 minus 2। मेरे दोस्तों आप देखो तो यहां से 3 minus 2 किसके बराबर हो जाता है बच्चों? 1। सो दिस इज इंटीग्रेशन 7 बाहर लिख लेते हैं, नंबर है 2 to 3 1 upon t dt। बताओ बेटा 1 upon t किसका इंटीग्रेशन होता है? 1 upon, बहुत बढ़िया, इट्स 7 इंटू ln t। लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 2 to 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एवरेज वेलोसिटी किसकी आ जाएगी? 7 ln 3 माइनस ln 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ln m माइनस ln n को बेटा क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो।
It's a ln 3/2. 7 ln 3/2. This is your answer. Clear मेरे फ्रेंड्स? बोलो भाई, समझे? Yes sir, final answer. हाँ, फाइनल आंसर कितने बच्चों का यही आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड प्लीज, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे वाकई जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे आज तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज लग रहा है काफी बच्चों ने आंसर्स निकाल लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट आर्टिकल। इट्स अ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा चलो बच्चों, आप सोच के देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात, आप यहां से यहां तक ए से बी के बीच की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 मीटर। आपके वॉच पे, जब आपने वॉच लिया उस टाइम पे जो टाइमिंग हो रही थी, डिजिटल क्लॉक है हमारे पास, यहाँ टाइमिंग हो रही है इसे 10, 22 एंड 00। ओके, 10, 22, 00। यहाँ जो टाइमिंग हो रही है, ये ए से बी पर जब आप जाते हो ना, ए से बी पर जाते हो तो टाइमिंग हो जाती है 10, 22 एंड 15। सो हाउ, व्हाट इज योर स्पीड? बोलो भैया, कितनी स्पीड हुई इस केस में? तो आपने क्या किया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 3। कितना टाइम लगा ए से बी जाने में? 15 सेकेंड। ए से बी जाने में कितना टाइम लगा? 15 सेकेंड। तो आपने कितना बोला भैया? 1.5, 1/5 और 0.2 मीटर। क्या कहते हो बच्चों? Yes. अब इस डिस्टेंस को कम, अब इस टाइम को कम करते जा रहे हैं, डिस्टेंस कम रखा, डिस्टेंस कांस्टेंट रखा। अब बेटा इसको 15 टाइम की जगह यहां पर 12 सेकेंड हो रहा है, मान 10, 22, 12 सेकेंड में आप पहुंच जाते हो। अब आपकी न्यू स्पीड कितनी हो जाती है? 3/12. तो 3/12 कितना हो गया? 0.25. बोलो बेटा, यही लिखेंगे। 1/4 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, 0.25 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों? Yes sir. स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड आप देख पा रहे होगे कि बढ़ती जा रही है, 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो ना, अच्छे से सीखोगे तभी मजा आएगा, है ना? आप पूरा क्यूरोसिटी लगाओ, अपनी सारी दिमाग अच्छे से सोचो। अगर समय को और कम कर दिया जाए और 9 सेकंड कर दिया जाए तो कितनी स्पीड हो जाएगी बेटा? 9 तो 3/9, दैट इज 1.3 मीटर पर सेकेंड। सो 1.3 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ दिस स्पीड इज 0.333 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। एंड दिस स्पीड्स आर मेजरेबल स्पीड। एम आई राइट और रॉन्ग? 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड, 0.33 मीटर पर सेकेंड आर मेजरेबल और नॉट? यस सर, इजिली मेजरेबल ना। अच्छा, और टाइम को कम कर देते हैं और इस बार लिख देते हैं 6 सेकेंड। अगर 0.6 सेकेंड हो गया मेरे दोस्तों, अब बताओ नया टाइम, नई स्पीड कितनी होगी? आपको कितनी स्पीड से आप गए होगे? तो 3/6, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। अच्छा बच्चों, सोच के देखो, अगर यहाँ पर टाइम 0, अब 3 सेकेंड नहीं है तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगी अब स्पीड? सोचो, 3/3, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? हाँ, यस सर, यस सर। अब सोचो, अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेट 0, मतलब द सेकेंड इज, दिस वैल्यू इज 0.00000001, इतने सेकंड की बात कर रहा हूं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट 0 ना, ये 0 के बराबर ही होगा कि नहीं हो? Yes. अगर मान लो ये टाइम होता, अगर 10:22:00 पर 10:22:00 होता तो स्पीड कितनी आती बेटा? स्पीड कितनी आती? v6 3/0, यही तो लिखते हैं। और 3/0 क्या होता है? कैन नॉट
डिफाइंड और इन्फिनिटी। कुछ लोग बोलेंगे सर इन्फिनिटी। आपको एक बात मेरे को अच्छे से समझाओ, आप लोग खुद कि एक बात मेरे को समझाओ। अगर ये माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होगा ना, ये मैंने कलर कर रखा है ए से बी, बोलो हर एक बच्चे को दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ये नीरज क्या है टेलीपोर्टेशन का मीनिंग? सो बच्चों एक जगह पे हाँ, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं। जरा 2 मिनट मेरी बात ध्यान से, मैं इस पॉइंटर को लेकर जा रहा हूं। अब आप देखो, इस पॉइंटर को यहां से यहां लेकर आया, या आपको ये पॉइंटर आता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? हाँ सर। आता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? और स्पीड बढ़ा रहे हैं, अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और बढ़ा दे रहे हैं। अब भी चलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तेज कर दिया, अब चलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? सिर्फ माउस पॉइंटर को आप ध्यान दीजिए, बोलो ये पेंसिल चलती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार आ और रही है। देखो, ये Yes, धीमे sir. धीमे गया, धीमे धीमे जा रहा है, दिख रहा है ना? Yes, और sir. तेज करते जा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ा, अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा इसका मतलब दिख रहा है, इसका मतलब स्पीड मेजरेबल है ना? हमारी आंखें अगर आइडेंटिफाई कर पा रही हैं तो दिस स्पीड इज मेजरेबल और नॉट? है। Yes, sir. टाइम सोचो, अगर यहां से यहां तक आने में अगर ये डिस्टेंस 3 मीटर है भी, तो इस 3 मीटर में कितना टाइम लग रहा होगा? लगभग सेम लग रहा होगा ना? यहाँ भी 10:22 हो रहा होगा, यहाँ पर भी 10:22 हो रहा होगा। मेरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये बात है कि आप ये जो आप कैलकुलेट करके बैठे हो ना, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड इनफाइनाइट तो नहीं होने वाली। आपको एक बार फिर से समझा, ए पर बंदा है, बी पर गया। तुम खुद सोचो, अगर किसी बंदे को 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और तो 3 मीटर छोड़ो, अगर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो उसे एग्जैक्टली अगर वो यहां से 10:22 आपके पास टाइम हो रहा था, 10:22 हो रहा था, और वो 10:22 पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है अगर वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करे, सिर्फ इतनी? इज इट पॉसिबल? sir. तो ये स्पीड Yes, sir. मेजरेबल होगी कि नॉन मेजरेबल? Measurable इन्फिनिटी का होगी। मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब अपनी आंख दिखा, अपनी आंखें जो है उस स्पीड को आइडेंटिफाई ना कर पाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सोच के देखो, अगर मैं यहां से यहां चलूं, और तेज चलूं, और तेज चलूं, और तेज और तेज और तेज, तो जितनी भी तेज चलूंगा ये सारी स्पीड मेजरेबल होगी। अरे होगी कि नहीं होगी होगी। भाई? इसका मतलब अगर इनफाइनाइट हो रही है तो यहां से यहां तुम कब आ गए तुम्हें पता ही नहीं चला। लेकिन आपको हर जगह इसका माउस पॉइंटर आप देख पा रहे होगे, हर जगह चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. हर जगह दिख रहा है Okay. कि नहीं दिख रहा है? ऐसे चाहे धीमे लेकर जाओ, स्लो लेकर जाओ, तो भी दिख रहा है, और फास्ट लेकर जा रहे हो तो भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया? बोलो हाँ ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है ना? तो देखो, जोश जोश में मैं जैसे बोलता हूँ फास्ट लेकर जा रहे हो, तो फास्ट ले जाने पर मतलब सारी स्पीड चाहे फास्ट हो या स्लो, वो कैसी है? मेजरेबल। लेकिन टाइम क्या है? चेंज इन टाइम क्या है दोनों के केस? ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? चेंज इन टाइम किसके बराबर? इट्स अप्रोक्सीमेशन। Delta T. डेल्टा टी किसके? जीरो के बराबर है ना, लगभग जीरो। अप्रोक्सीमेट, दिस चेंज इन टाइम इज जीरो। चेंज इन टाइम इज जीरो का मीनिंग ये है, दिस इज द इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर, उसी 10:22 सेकेंड, 10 मतलब जिस टाइम पर आप घड़ी है उसी टाइम पे आप अपनी स्पीड देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस टाइम। इसका एग्जांपल समझते हैं इंस्टेंट टाइम का। आप कार, सब लोग बाइक, कार या बस, ड्राइवर कुछ ना कुछ तो चलते हुए देखते ही होंगे, है ना? और उसके साथ साथ कार, बस, जो लोग ड्राइवर हैं, आइदर स्कूटी ड्राइवर और कार ड्राइवर, या फिर कोई लोग बस चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उसमें एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, दिखता है सबको? Yes, sir. स्पीडोमीटर, है ना?
स्पीडोमीटर में आप देखते हो कि आपको हर सेकेंड, अगर आपने अपना एक्सेलरेटर बढ़ाया रखा हुआ है तो एवरी सेकेंड हैव डिफरेंट स्पीड। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अगर आप एक्सेलरेटर करते रहो, एक्सेलरेट करते रहो, अपने एक्सेलरेटर को बढ़ाए रखो, तो आप देखोगे एवरी सेकेंड हैव डिफरेंट स्पीड। सो दिस स्पीडोमीटर गिव्स द मैग्नीट्यूड, या जो भी स्पीड वो दे रहा है वो पर्टिकुलर टाइम पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोलो भाई आसान है। सो दिस स्पीडोमीटर gives या measure the speedometer measure the value of speed at particular time। आप कभी भी कोई भी बाइक चलाइए या कार चलाइए, आप कुछ भी चला के देखिए, आप जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो आपको ये नहीं बताता कि तुम यहां से घर से वहां तक गए, अपने घर से कहीं बेकरी तक मान लो कहीं भी गए, इतने टाइम में तुमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी तो तुम्हारी इतनी स्पीड होगी, ऐसे बताता है क्या वो? नहीं सर। वो क्या बताता है, तुमने बस चलना चालू किया, तुम यहाँ थे और तुमने जैसे ही चलना चालू किया, तुमने एक्सीलरेटर बढ़ाया, उसने बताया भाई 60 किलोमीटर पर आवर। फिर तुमने और बढ़ाया, और बढ़ाई स्पीड, और बढ़ाई, तो स्पीडोमीटर दूसरे टाइम में अगली स्पीड बता रहा होगा 40 या 80 किलोमीटर पर साथ। फिर तुमने ब्रेक लगा ली, तो ब्रेक लगाते ही स्पीड अलग बताएगा, दिस इज 40 किलोमीटर पर। तो एवरी सेकेंड, एवरी टाइम हैव डिफरेंट स्पीड ना। यस सर। तो ये स्पीड क्या है, T2 टाइम के लिए आइडेंटिफाई हो रही है कि T3 टाइम के लिए? This 80 kilometer per hour speed is only defined for T2 time, na? It is not for T3 and not for T1. It is only for T2. Similarly, the 60 kilometer per hour speed is only defined at a particular time T1. Either कोई भी T1 कुछ भी हो सकता है, whatever. But the important thing is that कि at time T1, the car, the bike, the motorcycle, everything, कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, वो व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो ये जो है ना, ये इस टाइम की स्पीड, इस टाइम। तो ये स्पीड को अपन इंस्टेंट या ऐसे नहीं बोल सकते, स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम। बोलो भाई आसानो? यस सर। पर्टिकुलर टाइम। तो स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम मींस कि यार भैया 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 सुनो, दिस स्पीड एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए आज की डेट में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? यस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, ठीक है? तो आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन के अकॉर्डिंग अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरी स्पीड या तो डिफाइन ही नहीं हो रही, और जो भी डिफाइन हो रही है वो इनफाइनाइट आ रही, बहुत लार्ज आ रही। यही तो बोल रहा है। सो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। तो विच फॉर्मूला इज डिफाइंड? सो लेट अस सी द बेसिक एनालिसिस। सोच के देखो, अगर डेल्टा टी 0 है मेरे दोस्तों, डेल्टा टी 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो टाइम होगा। दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0 ना, इसका मतलब 0.00001 ये तो टाइम है कि नहीं है? यस सर। टाइम है। इस टाइम में कुछ तो चल रहे होगे, कुछ तो चलेगा, कुछ डिस्टेंस चलेगी कि नहीं चलेगी? अच्छा एक बात मेरी बात, अगर ये पार्टिकल मैं पकड़ूं, ये पार्टिकल पी, और मैं बोलूं कि ये भैया v बराबर 3 मीटर पर सेकंड से भागा, ठीक है, t इक्वल टू 0 यहां से, t इज इक्वल टू 0.00000000001 इस सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? बोलो। 3 मीटर। 3 मीटर कहां ट्रेवल करेगा? 0.000000003 इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, 3 और 437, ठीक है? तो कितना ट्रेवल करेगा? 0.0003 मीटर। कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है भाई? दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नलिफाइड, बट इट इज द डिस्टेंस और नॉट?
Yes, sir. है ना? It is Yes. ये बात कहना सही है कि सर ये भी तो डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होगी, हम बिल्कुल सही बात बोलते हैं, ये टाइम भी लगभग 0 के बराबर होगा। बट दिस, अगर मैं बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक व्यू देखूं, सपोज फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, बहुत छोटा एनालिसिस करूं, बहुत अंदर चला ही जाऊं उस टाइम के अंदर, इस मेरे लिए मेरी लाइफ ही, मान लो मेरी लाइफ हो 0.000000002 सेकंड, तो मेरे लिए 0.0000001 सेकंड बहुत बड़ा समय होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, अगर मेरी लाइफ इतनी बड़ी है, मेरी लाइफ पीरियड इतना बड़ा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा समय होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो उस केस में मेरे द्वारा ये ट्रैवल की गई डिस्टेंस बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, अगर कोई पार्टिकल भले ही इंस्टेंट टाइम पे चला, तो भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो भाई, आसान हो? Yes, sir. Yes, sir. ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, दिस डिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए इसको डीएस बोला गया। दिस टाइम इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड dt। तो भैया बताओ, यहां से स्पीड बराबर कितना आ जाएगा? स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल Time. समझ गए? समझ गए Yes, भैया? तो ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। क्लियर? आप कैसे लिखेंगे, कैसे बच्चों, कैसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो देखिए क्या करते हैं, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, द वैल्यू ऑफ चेंज इन टाइम, द वैल्यू ऑफ चेंज इन टाइम is approximate 0, is approximate 0, ठीक है? इट इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखना, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिखा है, इसका मीनिंग इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 मींस this value is not equal to 0, मतलब delta t does not equal to 0, but its value is approximate 0. there is a big difference ना यार, इन दोनों के पॉइंट्स में डिफरेंस है कि नहीं है भाई? Yes, sir. अगर Yes. मैं बोलूं कि डेल्टा टी 0 है, तो आप क्या बोलोगे? कि सर वो 0 है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्स। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट 0, सो व्हाट इज द मीनिंग? कि यार इसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसा कुछ होगा, 0.0000001 पॉइंट में है बट एग्जैक्टली 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है। सो एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं है, ये बोलना इस केस में। सो जो आपने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस विल बी बिकम्स ds ओवर dt। सो ds ओवर dt क्या होता है बेटा? क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस, डिफरेंशिएशन of distance s with respect to, क्लियर मेरे दोस्तों? क्लियर? अब आपसे कोई भी पूछेगा, मैं मान लो पूछ लूं कि अगर कोई पार्टिकल है, सब लेट एक एग्जांपल से करते हैं, लेट the position of the particle, position of particle varies with time, such as x is equal to 5t square minus 3t plus 4 meter, then find the speed of particle after t is equal to 2 seconds. So let us see, इस केस में क्या हो रहा है? एवरी सेकेंड हैव डिफरेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये जो टाइम है ये इंस्टेंट टाइम है कि नहीं है? दिस अ पर्टिकुलर टाइम। आपसे ये जो पूछ रहा है भैया, ऐसा नहीं पूछ रहे, अभी तक क्वेश्चन करते थे जिसमें t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 3 तक वैल्यू निकालनी है।
लेकिन अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भैया t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही स्पीड बताओ कितनी हो। तो दिस इज इंस्टेंट टाइम और पर्टिकुलर टाइम। दैट्स मीन कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में एनालिसिस कर रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड। So let us see if the question is asked about the instantaneous speed. So भैया बड़ी आसानी से आप बोल सकते हैं x आपको दिया गया है 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx ओवर dt और ds ओवर dt। चाहे ds लिखिए या dx लिखिए, दोनों का मीनिंग एक ही। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, तो x का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt हो गया। बताओ इसका क्या होगा? 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या लिखूं? 5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2t। 2t, बहुत बड़े। माइनस 3t का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? -3। -3 या 3 इंटू 1 है ना। 4 का डिफरेंशिएशन 0। आप किस पे निकालना है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताओ कितना आ जाएगा भाई? 5 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3। कितनी आ गई स्पीड बेटा? 17 मीटर पर सेकेंड। समझे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Let us see the another example. Let us see the another example. Here, the position of the particle varies with time, such as x is equal to 7t plus 4. Okay, then 7t square plus 4t कर देते हैं। 7t square plus 4t, then and लिख लेते हैं। at t equal to 0 and at t equal to 0 particle starts from rest. Then find A option, velocity of speed of particle at t equal to 2 seconds. And next one is B option is average speed of particle from t equal to 0 to t equal to 2 seconds. चलिए इस बार देखिए दोनों चीजें पूछी जा चुकी है आपसे। देखो यश्री ने आंसर्स दे भी दिया कि सर 32 होगा ए का ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हियर द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम सच एज x इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 4t। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब इनिशियल टाइम पर जब पार्टिकल ने चलना चालू किया वो टाइम हुआ t इक्वल टू 0। उस टाइम पर पार्टिकल जो है रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। रेस्ट मीन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके भैया। एंड t इक्वल टू 0 मीन्स इट इज द इनिशियल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए। चलिए आगे करते हैं। आगे करते हैं तो सबसे पहले स्पीड पूछी गई। स्पीड ए ऑप्शन, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल at t is equal to 2 seconds. So you can very easily solve. This is dx over dt. x आपको दिया गया है बच्चों क्वेश्चन में। x आपको दिया गया है। x कितना दिया गया है बेटा? 7t स्क्वायर प्लस 4t। x 7t स्क्वायर प्लस 4t है। सो आपसे पूछा गया है कि आपको वेलोसिटी बतानी, स्पीड बतानी। डिफरेंशिएट कर दो तो बच्चों 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा? 7 इंटू टी स्क्वायर का 2t।
प्लस 4 इंटू टी का 1। तो बच्चों यहां से कितना आ गया 14t प्लस 4। कितने पे पूछा गया है? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 एट सेकंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी वैल्यू? 14 इंटू 2 प्लस 4, हाउ मच? 32 मीटर पर सेकेंड। ये भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाल ली, स्पीड निकाल ली कि नहीं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। यस सर। बी पार्ट पे थोड़ा ध्यान दें। x इज इक्वल टू 7t स्क्वायर प्लस 4t। बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो यही होता है कि नहीं होता? यस सर। सो देखो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी? 0 थी कि नहीं थी? t इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कितनी दूरी पर होगा? तो पोजीशन क्या आ जाएगी? 4 इंटू 7 कितना हुआ? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बोलो 7 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 7 4 28 प्लस 8 इज 36। बोलो भाई आसान। Yes. सो दिस इज द 36। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने? 36 मीटर। अगर ये मीटर में है तो 36 मीटर। क्लियर बच्चों? तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? डिस्टेंस हो गई 36, टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड लगा तो कितना आ गया? 18 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अब देखिए एक जैसा फंक्शन था, x बराबर 70 स्क्वायर प्लस 40 यहां भी है, x इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 40 यहां भी है। लेकिन अब आप देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग चीज है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज 32 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 18 मीटर पर सेकेंड। सो एज वी नो, हम लोग जानते हैं ना कि एवरेज स्पीड क्या बताता है? कि आपने पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, यही तो बताता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड गिव्स द आइडिया अबाउट इन अ पर्टिकुलर टाइम, अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन हाउ मेनी डिस्टेंसेस आर कवर्ड। ठीक है ना? आपने एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान ड्यूरेशन पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये आइडिया देता है आपका एवरेज स्पीड। लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है? कि एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट इज योर स्पीड, एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट इज योर स्पीड। सो याद रखिए द एवरेज स्पीड, यहां से एक नोट पॉइंट जो सीखने वाली बात थी, जो सीखने वाली बात है बच्चों, नोट पॉइंट। द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड it is total distance covered by the particle. It is total distance covered in particular time duration, particular time duration। अब देखिए ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स इंटरवल t2 माइनस t1। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड, instantaneous speed gives the idea about it is the speed of the particle at particular time, speed of particle at a particular time। do you understand बच्चों? यस सर। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ अरे बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मजा? यस सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। मैं सोचूं तो आपने डिटेल्ड एनालिसिस के साथ एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा। तो इसका मतलब एक लॉजिक ये समझ में आया कि अगर मेरे को पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन दी जाए, इसका मतलब x अगर f ऑफ t दिया जाए और हमसे स्पीड वर्सेस टाइम पूछा जाए, स्पीड वर्सेस टाइम मींस आपसे v इक्वल टू f ऑफ t पूछा जाए, तो बच्चों आप क्या करोगे?
डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? अरे बोलो ना। यस सर। यही तो देखा ना। यस डी इक्वल टू क्या है, dx ओवर dt है कि नहीं है बच्चों? Yes. और अगर मान लो उल्टा दे दिया जाता, उल्टा दे दिया जाता, स्पीड वर्सेस टाइम दे दिया जाए और आपसे पूछे कि सर आपको पोजीशन वर्सेस टाइम बनाना है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में सर? टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों क्वेश्चन के करते हैं। हाँ, दोनों के क्वेश्चन करते हैं। हियर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल varies with time such as v is equal to 3t plus 2 if meter per second. If at t equal to 0, the position of the particle is, the position of particle is x equal to 2 meter. Then find the position of particle after t is equal to 2 seconds. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन तो अब क्या कह रहे हैं कि अब आपको पोजीशन चाहिए। अब वेलोसिटी आपको दी गई है, पोजीशन चाहिए। कोई बात नहीं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? सिंपल काम। हियर द v इज इक्वल टू 3t प्लस 2। v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? dx ओवर dt इज इक्वल टू 3t प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू 3t प्लस 2 इंटू dt। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा? यस सर। ओके। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या बोला गया? एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां था? क्वेश्चन में पढ़िए। t इक्वल टू 0 पोजीशन क्या थी? 2 मीटर। 2 मीटर। तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 मीटर। और किस पे निकालना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी मुझे पता नहीं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही वैल्यू x निकालनी है। क्लियर बच्चों? dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन x। लिमिट इज 2 to x। जिनको इंटीग्रेशन अभी भी नहीं आता है, प्लीज बहुत अच्छे से हमारे प्रीवियस मैथमेटिकल वीडियोस देख सकते हैं। मैथमेटिकल टूल्स के आपको पक्का बेनिफिशियल मिलने वाला है। और अब आप समझ लो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। आज लग रहा होगा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो। Yes. Yes, sir. So really it is very important for study. For physics it is very important. ठीक है बच्चों? तो 2 to x यहां पर बेटा क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 3t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 2 dt। आज भी सजेशन है, प्लीज सी माय वीडियोस। ठीक है? तो बच्चा ये जो आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पहले तो यहां x माइनस 2 लिख दू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका इंटीग्रेशन जल्दी बोलो क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2। लिमिट इज 0 से 2 प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट इज 0 to 2। चलो भैया करते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अपर लिमिट कितना है? 2। 2 का स्क्वायर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0। मेरे दोस्तों यहां से आपको दिख रहा होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। इसको डायरेक्ट 2 लिख दिया। आप समझ गए? अरे Yes, समझ गए? Yes, sir. एंड प्लस का 4। सो दिस इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 4 इज 10। सो x बराबर कितना आ गया? 12 मीटर। तो आफ्टर 2 सेकेंड इट इज एट 12 मीटर। आफ्टर 2 seconds the position of particle is 12 meter।
समझे बच्चों? तो आपको क्या है, इसमें बस इसमें कोई लॉजिक नहीं था। फिजिक्स कहां तक लगी? बस यहां तक। उसके बाद जो भी लगी वो क्या लगा? मैथ्स। जो भी लगी वो मैथ्स। मैथ्स में क्या लगा? इंटीग्रेशन। मैथ्स में क्या लगा? इंटीग्रेशन। सो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो बहुत अच्छा करने वाले हैं मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स फर्स्ट डी में। और जिनको मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं आता उनको बहुत ट्रबल होने वाला है। सो अभी भी वक्त है, प्लीज 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 इंप्रूव योर इंटीग्रेशन। क्लियर बच्चों? एंड डिफरेंशिएशन बोथ। ठीक है, बोलो बच्चों, समझे? कोई दिक्कत? हेलो? यस तो आप नो सबको सो मैं ये मान के चलूं कि आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर। Yes, सभी sir. को, गर्ल्स आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया लगा। तो हमें अगर पोजीशन वर्सेस टाइम की कोई फंक्शन दिया गया, डिस्टेंस से अगर स्पीड में जाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्टेंस से स्पीड में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिस्टेंस, पोजीशन वर्सेस टाइम का अगर कोई इक्वेशंस दी गई, एक्स अगर एफ ऑफ टी का है और वी एफ ऑफ टी का बनाना है तो क्या करोगे बच्चों? डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? अरे बोलो ना यार। Yes, sir. और अगर डिफरेंशिएट, अगर उल्टा जाना है, उल्टा जाना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। Integrate. क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? बहुत लाजवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो सेंटेंस में लिख दो ना, मतलब समझ में आए। तो ऐसे लिख तो दिया है, कितनी बार लिखूं? एक सर बार ऊपर लिख चुका। सेंटेंस में, वर्ड्स में वर्ड्स में लिख लो भाई। फ्रॉम एक्स, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, कन्वर्ट्स इनटू, well, speed is a function of time, differentiate, then differentiate this, differentiate x equal to f of t. बस लो। ओके सर। एंड उल्टा जाने पर इंटीग्रेट कर दो। अगर यहां से यहां की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट कर। ये लिखना अच्छा नहीं लगा मुझे। नहीं सर, अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर पढ़ के भी समझ में आए। अरे इतना बढ़िया एरो दिया है, कंफ्यूज कैसे हो जाओगे आप? थोड़ा बहुत तो आईक्यू लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। साइंस सीख रहे हो आप। चलो फाइनली आप वेलोसिटी को आज पढ़। अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को देखा तो अब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द टोटल चेंज इन पोजीशन, total change in position of a particle per unit time. ठीक है, इट्स अ v एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस नहीं है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू टोटल चेंज इन पोजीशन divided by total time taken to change the position. अच्छा बच्चों आप खुद ही सोचो, टोटल चेंज इन पोजीशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? चेंज इन पोजीशन याद करो, जब शुरुआत में पढ़ाया था। चेंज इन पोजीशन नहीं, डिस्टेंस नहीं जानते। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का यही तो फॉर्मूला आया था, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, याद है ना? सो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो स्पीड की, वेलोसिटी की यहां से एक नई इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड बाय द पार्टिकल या कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां पर ये समझ में आता है कि वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इसी तरीके से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल may be zero, negative और पॉजिटिव। क्लियर बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर मेरे दोस्तों? हेलो, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स, और इसी के साथ इसमें एक ऐड कर देता हूं मैं पॉइंट यहीं पर, इट्स डायरेक्शन is always along the displacement vector। ठीक है, its direction is always along the displacement vector। चलिए आपको मैं ऐसे करके भी दिखा देता हूं कि वेलोसिटी v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। इट्स अ टोटल चेंज इन पोजीशन डेल्टा x वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये है एक्चुअल नोटेशन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, ये बेटा कितने टाइप्स की होती है, तो ये भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपके पास एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Average velocity means, average velocity is v average, which is equal to total change in position divided by total time। ठीक है, टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, मतलब सिंपल बात हो गई कि आप जानते हो कि v एवरेज कितना निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकाल सकते हैं बच्चा, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं कल। तो भैया हाँ, एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। आप अच्छे से जानते हो, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ऐसे आपने ड्रॉ किया था, ये पोजीशन वेक्टर एक पी पॉइंट था, एक पोजीशन वेक्टर क्यू था, ओपी वेक्टर को आपने r1 वेक्टर लिखा था, ओपी वेक्टर को आपने r1 वेक्टर लिखा था, ओक्यू वेक्टर को आपने r2 वेक्टर लिखा था। आपने बोला था कि सर मान लीजिए वॉट एवर ये कौन सा पाथ फॉलो करता है इससे मतलब नहीं, वॉट एवर ये कौन सा पाथ फॉलो करता है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है बस इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So this is the displacement vector delta s, और we know very well कि सर डेल्टा s जो होता है this is r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर मेरे दोस्तों? तो यहां से एवरेज वेलोसिटी आ जाती है आपके पास, इट इज r2 वेक्टर, आप ऐसे करके लिख सकते हो, दिस इज डेल्टा s वेक्टर, डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन डेल्टा t। सो बेटा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 इज रिप्रेजेंट अ चेंज इन पोजीशन ना, बोलो भाई ऐसा नो। तो एवरेज वेलोसिटी का Yes, फॉर्मूला sir. क्या आ गया, इट्स अ
r2 vector minus r1 vector upon delta t. So this is the average velocity. For one dimension motion, the r1 and r2 is becomes x1 and x2. For one dimension motion, one directional motion या one dimension motions, the vector r2 is only on vector x2 या x-axis, and vector r1 this should be equal to vector x1. So यहाँ से average velocity वन डायमेंशन मोशन में आ जाती है वेक्टर x2 माइनस वेक्टर x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 और डेल्टा t. क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, sir. नाउ हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ चुके हैं, तो अब ज्यादा बार बार डिटेल्स नहीं देखते, अब हम डायरेक्ट देखते हैं. क्या? अगर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, सो डेल्टा x ओवर डेल्टा टी बिकम्स dx ओवर dt. क्लियर मेरे दोस्तों? यही पढ़ा है ना? तो लिमिट डेल्टा टी अगर 0 के बराबर है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, the limit delta t tending to 0 means the value of delta t is approximate 0. So the change in position upon to rate change in time is equal to dx over dt. तो यहाँ से instantaneous velocity का formula आ जाता है. This instant velocity is equal to dx vector over dt. This is your expression. Clear मेरे दोस्तों? वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी इज फॉर पर्टिकुलर टाइम. इट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम. क्लियर मेरे दोस्तों? सर एक बार और ये साइड वाला. एक सेकंड. And this average speed is gives the idea about velocity of the particle at Time duration. At a particular duration. Velocity of the particle at particular duration. Velocity of particle at particular duration. At पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. ये एवरेज वेलोसिटी है. एक बार और देख लेते हैं. टाइम ड्यूरेशन. क्लियर? सर एक बार और एक्सप्लेन. नीरज, रिकॉर्डिंग का सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो. पर डे के सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. आप बस लिंक को ओपन करो और सीधे यूट्यूब पे. क्लियर? ओके नीरज जी? ओके सर. जो भी है, जिनका भी ये डाउट है वो ठीक है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर से एक समझते. इंस्टेंटेनियस मींस कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर, जैसे स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम निकाली गई ना, वैसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर टाइम्स मींस कि डेल्टा टी यहां पर भी किसके बराबर हो जाना चाहिए? डेल्टा टी, द वैल्यू ऑफ चेंज इन टाइम इज अप्रोक्सीमेट 0. यस सर. क्लियर मेरे दोस्तों? सो हियर द चेंज इन टाइम, the value of change in time, if the change in time is approximate 0, so the rate of change in displacement, this is the delta x over delta t, is dx over dt. यही तो कन्वर्ट हो जाता था इसमें, याद करिए ना. सो बस यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? dx over dt. क्लियर? अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाह रहा हूं मैं आपको. क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? एक नोट पॉइंट है, उसको देखिएगा जरा. आइदर dx over dt means it is the differentiation of position with respect to time. It is the
differentiation of position with respect to time. इसको बच्चों, इसको एक और नई टर्मिनोलॉजी दी गई। अगर किसी भी फंक्शन को, याद रखिए आज के बाद कभी मत भूलना, अगर किसी भी फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या, अगर किसी भी फंक्शन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो वो कहलाता है रेट। क्या कहलाता है? रेट, RATE। सिर्फ रेट का मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर मेरे दोस्तों? सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो इट्स अ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। क्लियर बच्चों? सो एक नई डेफिनेशन आ जाती है वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, जो आपको बहुत सारी बुक्स में देखने को मिल सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू rate of change in position. So please remember, what is the meaning of rate? Tell me, what is the meaning of rate? Time. It's not time. The differentiation of any functions with respect to. Okay, the rate means it is the differentiation, it is, या ऐसे समझ लो, differentiation of given function with respect to time. Clear मेरे दोस्तों? Clear? The differentiation of a given function with respect to time is called rate, RATE. एंड अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, अगर किसी और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर ऐसे कुछ लिखा है, मान लो मैं ऐसे बोलूं कि द dv over dt and v is the volume, so इस dv over dt को आप ये क्या बोल सकते हो? dv over dt को क्या बोल सकते हो? रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, है ना? अब डिफरेंशिएशन बोलने से अच्छा एक्सप्लेनेशन ये भी होता है, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि रेट लिखा होता है, तो रेट मीनिंग कि उस वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। क्लियर बच्चों? क्लियर? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बच्चों। इन रेक्टिलिनियर मोशन, इफ ए पॉइंट देखो, इफ बॉडी पार्टिकल मूव्स only in one direction, one way, अगर सिर्फ वो एक ही वे में मूव करता है, एक वे में मतलब ए से बी जाता है, तो आप जानते हो कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। ए से बी, अगर पार्टिकल सिर्फ ए से बी की ओर जाता है, सिर्फ ए से बी की ओर जाता है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, sir. So we can say that here, अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में ये बात देखा था कि A से B अगर एक ही डायरेक्शन में जाता है तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। बट एंड जितनी स्पीड होगी उतनी ही वेलोसिटी। बोलो भाई आसान? क्लियर मेरे दोस्तों? तो याद रखना, अगर सिंगल डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन बी केस है,
if body or particle takes turn, ठीक है, देन मान लो ए से चला, बी पे पहुंचा, ए से चला, बी पे पहुंचा और रिटर्न टर्न ले लिया, यहां से टर्न ले लिया और सी पे पहुंचा। तो भैया आप सभी जानते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में अलग अलग होने वाले। डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर मेरे दोस्तों? यस। सिमिलरली अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसे नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी भी एक जैसे नहीं होंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? सो भैया कितना होगा? तो अगर डिस्टेंस की बात करी जाए, ये डिस्टेंस L1 है, ये L2 है, B से C L2 है। सो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? L1 माइनस L2। बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L1 माइनस L2। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L1 माइनस L2। तो मेरे भाई स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर मान लो यहाँ से T1 से T2 तक, यहाँ तक आने में टाइम T2 लगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2 अपॉन T1 प्लस T2। T2 माइनस T1। यहाँ T1 था, यहाँ T2 हो गया, तो T2 माइनस T1 करेंगे ना। और इस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? L1 माइनस L2 अपॉन T2 माइनस T1। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। ठीक है बच्चों, समझ गए आप कि अगर आपने टर्न लिया तो अलग अलग केस होगा, तो स्पीड जोड़ेंगे और इससे ये पता चलता है कि स्पीड वेलोसिटी में भी जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. sir. So thank you so much for attending this class. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome. Thank you. Bye bye. Thank you.